ठीक है बच्चों, अभी तक हमने क्या किया, पोटेंशियल निकालना सीखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं, डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, पॉइंट चार्ज के लिए, रिंग के लिए, वायर के लिए। ठीक है, तो पोटेंशियल फिर से मैं बार बार वही कह रहा हूँ, पोटेंशियल किसी पॉइंट पर कैसे डिफाइन है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप रेफरेंस पॉइंट से मतलब इन्फिनिट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो भी आपको वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब कि जो भी एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन करना पड़ेगा बहुत धीरे धीरे लाने में, वही उस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइंड है। ठीक है, और इसका दूसरा हम ऐसा कह सकते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो इलेक्ट्रिक फोर्स ने वर्क किया है उसके नेगेटिव जरूरी है, उसके नेगेटिव को उस पॉइंट पर पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो शायद लास्ट लेक्चर में नेगेटिव एक दो बार बोलना मैं भूल गया हूँ, तो नेगेटिव पॉइंट याद रखना है। ठीक है, फिर से रेफरेंस पॉइंट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बहुत धीरे धीरे लाने में इज इक्वल टू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, या रेफरेंस पॉइंट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स ने वर्क डन किया है उसके नेगेटिव को बोलते हैं उस पॉइंट पे पोटेंशियल। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पोटेंशियल निकालते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क का जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है सिग्मा एंड रेडियस आर। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई हमारे पास चार्ज डिस्क है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है और हम इस पे इसकी वजह से पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो पहले 1 बाय 1 करते हैं, पहले निकालते हैं सेंटर पे। तो एट सेंटर, तो सेंटर पे किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो सेंटर पे ही निकालना है। रिंग के लिए हमने निकाला हुआ है, रिंग के लिए सेंटर पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, उसी की हेल्प लेते हैं। तो क्या करते हैं, इसको मानते हैं कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स ऑफ वेरिएबल रेडियस। तो उसमें से एक रिंग जो है हम कंसीडर करते हैं, लेट सपोज कि एक रिंग है ये, तो एक रिंग जो है dx विड्थ का और x रेडियस का एक रिंग कंसीडर करते हैं, dx विड्थ का और x रेडियस का एक रिंग कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसकी रेडियस r है, दिया हुआ है, इसकी रेडियस r है और इसकी विड्थ dx हमने ये एक एलिमेंट्री रिंग कंसीडर किया। तो ये हमारा क्या है, एलिमेंट्री रिंग है। एलिमेंट्री रिंग कंसीडर किया है। अब क्या है, पोटेंशियल निकालना है अगर सेंटर पे, तो इस पे चार्ज पता होना चाहिए। तो इस पे चार्ज पता होना चाहिए, तो इस रिंग का एरिया कितना होगा, इस रिंग का एरिया होगा DA इज इक्वल टू कितना, DA इज इक्वल टू इस स्ट्रिप की जो लेंथ है, इस स्ट्रिप की लेंथ हो गई 2πx और इसकी जो विड्थ है ये हो गया dx। ठीक है, ये इसका एरिया हो गया और चूँकि यूनिट एरिया पर चार्ज दिया हुआ है सिग्मा, तो इतने एरिया पे चार्ज होगा dq इज इक्वल टू कितना, सिग्मा इंटू 2πx dx। तो बेसिकली हुआ क्या, ये एक रिंग है x रेडियस का रिंग है और जिस पे चार्ज है dq, तो उसके सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, तो ये तो कल हमने पढ़ा ही था। तो इसके सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा निकालना है अगर dv, तो dv अकेले इस रिंग की बात कर रहे हैं, जो हमने ये रिंग लिया है उसका रेडियस x है, उस पर चार्ज dq है, तो dv हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट dq बाई क्या x। तो dq की वैल्यू पता है, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट dq हो गया कितना, 2π सिग्मा x dx और अपॉन x। ठीक है, x कैंसिल हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2π कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, बच्चा कितना, सिग्मा dx, ऊपर सिग्मा dx और नीचे बच्चा 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो सिग्मा dx अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आई हमारी अकेले इस रिंग के लिए, पोटेंशियल कहाँ पर, सेंटर पे। तो ऐसे बहुत ढेर सारे रिंग हैं हमारे पास वेरिएबल रेडियस के और उनकी रेडियस वैरी कर रही है फ्रॉम 0 टू कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द डिस्क। तो नेट पोटेंशियल अगर निकालना है तो इसी को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बहुत आसान है इंटीग्रेट करना क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो नेट पोटेंशियल एट सेंटर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv। जब इंटीग्रेट करेंगे तो vc की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, इसको इंटीग्रेट करेंगे dx और इंटीग्रेशन लिमिट रखेंगे 0 टू r। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी कितना, सिग्मा r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो डिस्क के सेंटर पे पोटेंशियल हो जाएगा सिग्मा r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बहुत सिंपल है।
तो पहला हमने क्या किया, डिस्क के लिए सेंटर पे पोटेंशियल निकाला। अब हम क्या करते हैं, इसी डिस्क के लिए एक्सिस पे पोटेंशियल निकालने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट इज पोटेंशियल एट पॉइंट ऑन एक्सिस। तो डिस्क के एक्सिस पे पोटेंशियल निकालने की कोशिश करेंगे। सेंटर पे तो आ गया, एक्सिस पे निकालते हैं। ठीक है, तो डिस्क के एक्सिस पे पोटेंशियल निकालते हैं। तो एट पॉइंट ऑन एक्सिस, तो एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट एक्सियल पॉइंट, तो डिस्क के एक्सिस आपको डिफाइन है। एक्सिस क्या होती है, एक्सिस इज लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो एक डिस्क बना लेते हैं, ये डिस्क है, इसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर, एक्सिस क्या होती है, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। इसके किसी पॉइंट पी पर हमें चाहिए पोटेंशियल। ठीक है, और सेंटर से इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं आर है, सेंटर से इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं आर है, स्मॉल आर है, जहाँ पर डिस्क की रेडियस है कैपिटल आर। तो अगेन हम क्या करेंगे, चूँकि रिंग के लिए उसके एक्सिस से पोटेंशियल निकालना आता है, तो डिस्क के लिए भी उसके एक्सिस से पोटेंशियल निकालना आ जाएगा। तो हम इस डिस्क को मानेंगे कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स और वेरिएबल रेडियस। तो इसमें से एक रिंग उठा लेते हैं। ठीक है, तो जैसे पुराना किया वैसे ही अभी फिर से कर रहे हैं। एक रिंग उठा लिया, तो एक रिंग हमने इसका उठा लिया। ठीक है, तो पुरानी चीज़ फिर से वही, इस एलिमेंट्री रिंग का जो एरिया होगा वो हमें पता है। इस एलिमेंट्री रिंग का एरिया कितना हो जाएगा, इसको हमने माना है कि ये भाई एक्स रेडियस का है और डी एक्स विड्थ का है। तो एक्स रेडियस और डी एक्स विड्थ का है, तो ये डी एक्स विड्थ है इसकी। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया डी ए इज इक्वल टू 2 पाई एक्स, डी एक्स अभी लिखा था, और उसी हिसाब से इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई एक्स इंटू क्या, डी एक्स। ठीक है, चार्ज पता है। इस रिंग के पेरीफेरी से सरकमफेरेंस से पी पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी ये एक्स है, ये आर है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एक रिंग के लिए उसकी एक्सिस पे पोटेंशियल लिखना आपको आता है, वही फार्मूला लगाइए। तो अगर हम इस एलिमेंट्री रिंग के लिए पोटेंशियल लिखेंगे पी पॉइंट पे, तो डी वी पी हो जाएगा कितना, डी वी पी हो जाएगा डी क्यू चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं कितना, 2 पाई सिग्मा, 2 पाई सिग्मा इंटू 2 पाई सिग्मा इंटू एक्स डी एक्स और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। तो डी वी पी की वैल्यू आ गई। अकेले इस एलिमेंट्री रिंग के लिए पी पॉइंट पर जो फील्ड है 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, बचा कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स डी एक्स और अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सारे रिंग के लिए निकालना है। तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, स्केलर क्वांटिटी है, तो इंटीग्रेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, और बाकी जो इंटीग्रेशन बचा एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऐसा इंटीग्रेट करेंगे कि सारे रिंग कंसीडर हो जाए। तो रिंग हमारे वेरिएबल रेडियस के हैं, जो सबसे लोअर रेडियस होगा वो 0 रेडियस होगा, और जब सबसे हाई रेडियस होगा वो कैपिटल आर होगा। तो 0 से आर तक इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ये इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ कर भी देता हूँ मैं, या फिर आपको एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को कोई नया वेरिएबल मानूँ टी स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या, टी डी टी। तो ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा एक्स डी एक्स को टी डी टी रख देंगे, टी डी टी, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को टी स्क्वायर रखेंगे तो उसका स्क्वायर रूट नीचे आ जाएगा टी, तो ये हो जाएगा कितना, डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा टी,
और टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है √(x² + r²). तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा √(x² + r²). तो Vp जो पोटेंशियल एट पॉइंट P हो जाएगा कितना, सिग्मा अपॉन 2ε0 √(x² + r², जहाँ पर x वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू R। या वैल्यू पुट कर दीजिए, सिग्मा बाई 2ε0, r पुट करेंगे, ठीक है, r पुट करेंगे तो ये आ जाएगा √(r² + r², और 0 पुट करेंगे x की जगह तो ये आ जाएगा r। तो ये हमारा पोटेंशियल कहाँ पर आ गया, पोटेंशियल कहाँ पर आ गया, पोटेंशियल एक्सिस के किसी पॉइंट पे आ गया, ठीक है। अगर r की वैल्यू 0 रख दें तो ये बन जाएगा क्या, r की वैल्यू अगर 0 रख दें तो ये बन जाएगा सेंटर पे पोटेंशियल। तो अगर आप r की वैल्यू 0 रखोगे तो सेंटर पे पोटेंशियल आ जाएगा, r की वैल्यू 0 रखोगे तो ये बचे कैपिटल R² का स्क्वायर रूट, तो कैपिटल R हो जाएगा, सिग्मा r/2ε0 सेंटर पे होता है, अभी निकाला था, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि पोटेंशियल का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए पोटेंशियल का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो डिस्क के लिए भी हमने निकाला है, अभी हम हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के लिए भी निकालेंगे, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के लिए भी निकालने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो अभी किसके लिए हो गया, लाइन चार्ज के लिए हो गया, रिंग के लिए हो गया, और किसके लिए हो गया, डिस्क के लिए हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब थोड़ा बहुत समझते हैं कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, इसमें कहा जाए कि एक रिंग है, रिंग की एक्सिस पे फॉर एग्जांपल एक रिंग है, इस रिंग की एक्सिस पे कोई चार्ज पार्टिकल को हमने फेंका है अलोंग एक्सिस। तो एक रिंग है, इसकी एक्सिस पे कोई चार्ज पार्टिकल को फेंका है अलोंग एक्सिस, ठीक है। इनिशियल पोजीशन जो चार्ज इस रिंग पे मान लेते हैं, चार्ज है Q, टोटल चार्ज Q है, और इससे √3r डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज है Q का जिसका मास m है, और इसको इस डायरेक्शन में v स्पीड से फेंका गया, ठीक है। और इस जो रिंग है इसकी रेडियस है r। तो हमें बताना है फाइंड द मिनिमम स्पीड v सच दैट इट कैन क्रॉस द चार्ज पार्टिकल कैन क्रॉस द रिंग, मतलब ये दूसरी साइड आ जाए, कितनी मिनिमम स्पीड से फेंका जाए। तो हमसे पूछा गया है क्या कि मिनिमम फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ v, मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पीड v such that the charge particle can cross the ring, such that the charge particle can cross the ring मतलब चार्ज पार्टिकल सेंटर के उस तरफ चला जाए, ऐसा बताना है। तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ v सच दैट द चार्ज पार्टिकल कैन क्रॉस द रिंग। तो भाई जब हम इसको थ्रो करेंगे तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रिंग की उसको अपोज करेगी, उसको रोकने की कोशिश करेगी। तो कितनी स्पीड से फेंके, अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से फेंकेंगे तो इसका v मतलब स्पीड होगी, तो वो अपोजिशन को वो ओवरकम करके इसके उस साइड क्रॉस कर जाए। एक बार सी सेंटर के इधर निकल गया तब तो ये रुकेगा नहीं, क्योंकि फिर इसको ये इधर से धक्का मारने लगेगा। अभी इस रिंग की फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इस साइड में इस फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो वो क्या कर रहा है, वो चार्ज पार्टिकल को आने से अपोज कर रहा है। लेकिन जैसे रिंग के सेंटर को चार्ज पार्टिकल क्रॉस कर जाएगा, फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, तो अपने आप धक्का मार के उधर पहुंचा देगा। तो कितनी स्पीड से फेंका जाए कि चार्ज पार्टिकल कैन क्रॉस द रिंग। तो हम क्या करें, हम देखें कि भाई एनर्जी का क्या चक्कर है। यहाँ पर देखें एनर्जी का क्या चक्कर है। जैसे यहाँ पर उसके पास कुछ एनर्जी होगी, यहाँ पर उसके पास कुछ एनर्जी होगी, और यहाँ पर भी उसके पास जब वो पहुँचेगा तो कुछ एनर्जी होगी। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर उस चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, तभी तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, वो हायर पोटेंशियल एनर्जी में जा रहा है, तभी उसे स्पीड की ज़रूरत है, कोई ना कोई
दूसरे फॉर्म की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यही पता किया जाए कि जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी। चार्ज पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी। इस रिंग के द्वारा इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कैसे लिखते हैं, अब ये भी लिखा था। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल होगा, सिर्फ रिंग की बात कर रहे हैं, रिंग के द्वारा यहाँ पर जो पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी कि V बराबर Q/4πε0 अंडर रूट ऑफ r² प्लस r²। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3r का स्क्वायर प्लस r²। ठीक है, तो 3r अंडर रूट ऑफ 3r का स्क्वायर इज 3r² प्लस r², 4r², इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा कितना 2r। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो है Q/8πε0r। ठीक है, किसका, इस रिंग का। और रिंग का यहाँ पर जो पोटेंशियल है सेंटर पे दैट इज Q/4πε0r। ठीक है, तो पोटेंशियल रिंग का ये लिखा हुआ है दोनों पॉइंट। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट होता तो उसकी एनर्जी इतनी होती, और अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ प्रेजेंट होता तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी। लेकिन चार्ज कौन कितना प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट है Q। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज की अगर पोटेंशियल एनर्जी इतनी है तो इस चार्ज Q की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, U /Q × V। ये हमने लिखा भी है। तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी कितना, Q/8πε0r। ठीक है, और सेंटर पे जब वो पहुंचेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो गई Q/4πε0r। दिख रहा है कि ये वाली वैल्यू छोटी है, ये इसका हाफ है। तो यहाँ पर जब था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम थी, और जब यहाँ पर पहुँचेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये एनर्जी आप कहीं से दोगे ना तभी तो ज़्यादा हो जाएगी। तो हम कहें कि भाई मिनिमम अगर स्पीड से थ्रो करें, मिनिमम, मैक्सिमम से तो कितना से भी थ्रो कर सकते हैं, मिनिमम स्पीड से थ्रो करें कि जस्ट यहाँ पहुँच जाए। और अगर जस्ट यहाँ पहुँच जाएगा तो क्रॉस तो कर ही जाएगा फिर, क्योंकि आगे तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो हमें जितना डिफरेंस है पोटेंशियल एनर्जी का वो किसी फॉर्म पे देना पड़ेगा। तो देखते हैं कि कितना उसका इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी होगा एज द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू सेंटर। इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q/8πε0r। अब भाई ये इतना इंक्रीमेंट हुआ है तो कहीं कोई देगा तभी तो इस इंक्रीमेंट का ये इंक्रीमेंट हो पाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि अगर जस्ट क्रॉस कर जाए तो फाइनल स्पीड 0 हो जाए तो भी काम बन जाएगा। यहाँ पर स्पीड क्या है, इस पॉइंट पर स्पीड हमें निकालना है कितनी मिनिमम स्पीड से फेंकें। तो मान लेते हैं जो मिनिमम स्पीड से हमने थ्रो किया है वो स्पीड है v, और यहाँ पर जस्ट क्रॉस कर जाए, मिनिमम मतलब जस्ट क्रॉस कर जाए तो यहाँ पर स्पीड हो जाए कितनी, 0। इसका मतलब उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी गायब हो जाए। सारी काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में चला जाए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू, अगर चार्ज पार्टिकल का मास m है, और इंटू v²। तो ये हमारा हो जाएगा v इज इक्वल टू कितना, v इज इक्वल टू कैपिटल स्पीड v0 कह रहे हैं, इसको v0 कहते हैं, कन्फ्यूज हो जाओगे v0। तो v0 स्पीड इज इक्वल टू Q/2 से 2 कैंसिल हो गया, 4πε0r इंटू m का स्क्वायर रूट। तो आप इस मिनिमम स्पीड से अगर चार्ज पार्टिकल को फेंकोगे तो वो इस रिंग के सेंटर को क्रॉस कर जाएगा। इससे ज़्यादा से फेंकोगे तो वो क्रॉस कर जाएगा, लेकिन क्रॉस करते समय उसके पास एनर्जी भी होगी। ठीक है, क्रॉस करते समय उसके पास एनर्जी भी होगी। और अगर इससे कम से फेंकोगे तो ये कहीं बीच में आएगा और वापस चला जाएगा। समझ में आ रही बात। जैसे पूछा जाए भाई, आपसे पूछा जाए कि इफ़ द speed, given speed is half of the minimum, then find the distance of closest approach। कितना मिनिमम डिस्टेंस तक ये पहुंचेगा, ऐसा पूछा जाए आपसे। ठीक है, फिर से ये वो स्पीड है कि अगर आप इस स्पीड से फेंकते हो तो वो जस्ट इसको क्रॉस कर जाएगा। अगर आप इससे ज़्यादा स्पीड से फेंकोगे तो वो क्रॉस करेगा, लेकिन क्रॉस करते समय उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगी। अगर आप इसके कम स्पीड से फेंकोगे तो कहीं बीच में यहाँ पर रुक के और फिर वापस चला जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाए, लेट सपोज कि इफ़ गिवन स्पीड इज हाफ ऑफ द मिनिमम, देन फाइंड द minimum distance of charge particle from the center of the ring।
ठीक है। इसका मतलब अगर हाफ ऑफ द मिनिमम अगर हमने निकाला ही है कि भाई हाफ ऑफ द मिनिमम हमने फेंका है, तो मिनिमम कितनी स्पीड निकाली थी हमने, अभी अभी निकाला है मिनिमम कितनी स्पीड थी, तो वो जो मिनिमम स्पीड थी दैट इज़ कितना, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू क्या एम का स्क्वायर रूट। ठीक है। अगर मान लो नेक्स्ट सवाल कहते हैं कि इफ थ्रोन with speed half of the minimum, with speed half of the minimum then find the minimum distance of particle from the center. Find the minimum distance of particle from the center, ठीक है। ऐसा सवाल करते हैं कि भाई सेंटर, लेट सपोज दैट मिनिमम डिस्टेंस इज x नॉट, ठीक है। तो लेट सपोज दैट मिनिमम डिस्टेंस इज x नॉट, तो मिनिमम डिस्टेंस सेंटर पे है, तो यहाँ से x नॉट डिस्टेंस पे चार्ज पार्टिकल की पोजीशन है, x नॉट डिस्टेंस पे है, ये वो मिनिमम सेपरेशन ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये वो मिनिमम सेपरेशन है। फिर से वही चीज़ है कि हमें देखना है कि जब ये यहीं तक पहुंचा है, इसका मतलब यहाँ पर पक्की बात है, इसको क्रॉस तो किया नहीं, यहीं तक पहुंचा, तो यहाँ पर पक्की बात है स्पीड क्या है, यहाँ पर पक्की बात है स्पीड है 0। तो इसका मतलब यहाँ तक आते आते सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी में। अब लिखें कि भाई इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो अभी लिखा था इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी at initial point is equal to charge into potential at that point, तो potential at that point लिखा हुआ है QQ upon 8 pi epsilon naught R। तो ये थी initial potential energy, and the potential energy when the separation becomes x naught is equal to Q upon कितना, x naught पे पोटेंशियल निकालिए और Q से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x naught पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा 4 pi epsilon naught अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस या x नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ में आ रही बात। अब इंक्रीमेंट कितना हुआ, इंक्रीमेंट हुआ कि जो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ, फाइनल एनर्जी ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होगी, वहाँ पर एनर्जी कम होगी, तो इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू QQ अपॉन 8 पाई या QQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है, या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो फाइनल है वो ये है, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना 2r, ठीक है। और ये पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ क्यों है, क्योंकि हमने स्पीड से थ्रो किया, तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी नॉट स्क्वायर, और वी नॉट इज हाफ ऑफ द मिनिमम, इसका मिनिमम है, इसका हाफ है, तो वी नॉट स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एम, और हाफ ऑफ दिस तो स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा कितना 1/4। समझ में आ रही बात। तो वैल्यू आ जाएगी कितनी 1/4। तो सॉल्व करिए, सॉल्व करने बस बच्चा है, इसको सॉल्व करना, x नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। QQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, बच्चा कितना 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2r, QQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, बचा 1 अपॉन 8r, तो 1 अपॉन 8r, m से m कैंसिल हो गया, QQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, 4 इंटू 2 8, 1 अपॉन 8r, ठीक है। इसको उधर ले जाते हैं, तो इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 8r प्लस 4 अपॉन 8r, 5 अपॉन 8r, तो 5 अपॉन 8r, ठीक है। तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अपॉन 8r, 1 अपॉन 8r, और उसको लिख सकते हैं 4 अपॉन 8r, उधर ले जाएंगे 5 अपॉन 8r, स्क्वायर कर दीजिए,
तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स नॉट स्क्वायर, स्क्वायर करके रेसिप्रोकल लीजिए, एक्स नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64 आर स्क्वायर अपॉन 25। ठीक है, तो एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 25 अपॉन 25 इंटू क्या, आर स्क्वायर। 64 माइनस 25 कितना हो गया, 25 प्लस 29 39, तो ये हो गया कितना 39 बाई 25 आर स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, 64 25 और 40 29 39 बिल्कुल सही। तो एक्स नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर अंडर रूट ऑफ 39 बाई 25। तो ये वो मिनिमम डिस्टेंस होगी जिस पे आके रुकेगा और वापस चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह एनर्जी के सवाल करते हैं। और भी एक सवाल देख लेते हैं। पोटेंशियल किसी पॉइंट पर मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, ये आपको याद रखना है। और पोटेंशियल किसी पॉइंट पे मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, एक तो ये है ही है, और इसका मतलब क्या हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी मतलब इन्फिनाइट से या रेफरेंस पॉइंट से बहुत धीरे धीरे अगर एक चार्ज पार्टिकल को लेके आते हैं तो उस पॉइंट तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्डन किया है, जो वर्डन करेगा वही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। या फिर इन्फिनाइट से किसी चार्ज पार्टिकल को किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाते हैं, किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाते हैं, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स ने जो भी वर्क डन किया होगा उसके नेगेटिव को बोलते हैं उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो लेट सपोज हमारे पास एक फिक्स चार्ज पार्टिकल है, एक फिक्स चार्ज पार्टिकल है, तो एक यहाँ पर एक फिक्स चार्ज पार्टिकल है, तो प्लस क्यू का एक फिक्स चार्ज पार्टिकल, ये फिक्स्ड है और बहुत ही लार्ज सेपरेशन से, बहुत ही दूर से, बहुत ही लार्ज सेपरेशन से ये बहुत ही दूर है, तो बहुत ही लार्ज सेपरेशन से हमने इसी लाइन के पैरेलल लाइन में इसको फेंका है। ठीक है, v स्पीड से, v नॉट स्पीड से, इसका q चार्ज है, इस पे मास m है और इसको v नॉट स्पीड से फेंका था। इस चीज़ को बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। तो लेट सपोज इम्पैक्ट पैरामीटर इज d, तो हमने क्या किया, बहुत ही लार्ज डिस्टेंस से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से, बहुत ही लार्ज डिस्टेंस से, वो फिक्स्ड है, इसको फेंका है। तो जब इसको फेंकेंगे तो ये जब पास में आएगा तो ये रिपल होने लगेगा, रिपल होता होता ऐसा भागेगा। तो हमें बताना क्या है, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये हमें बताना है। वो वाला फिक्स्ड है, इसको थ्रो किया है, ठीक है, प्रोजेक्टेड फ्रॉम वेरी लार्ज डिस्टेंस विथ इम्पैक्ट पैरामीटर d, तो फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। तो इसको लिख लेते हैं, प्रोजेक्टेड charge particle is projected from very large distance, projected from very large distance with impact parameter d, to find the minimum distance between them, find minimum distance between them, तो उनके बीच के मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी आपको बताना। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकलों में बहुत ही लार्ज डिस्टेंस से फेंका है, तो जैसे ये पास आना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो इसको रिपेल करेगा तो इससे दूर भागेगा, दूर भागते ऐसे जाएगा। मिनिमम डिस्टेंस तभी होगी जब इसकी वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलाउंग ना हो। इसका मतलब जब वेलोसिटी दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगी तो डिस्टेंस मिनिमम होगी, तो ये डिस्टेंस मिनिमम होगी। कभी भी दोनों को ज्वाइन करेंगे, जैसे अभी इस पर जिस समय हमने फेंका है, इस समय दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर आ रहा है, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल उसके पास जा रहा है। ठीक है, और कभी भी जैसे यहाँ पर चला गया, ये यहाँ से हम इसको ड्रॉ करते हैं, यहाँ से हम इसको ड्रॉ करते हैं, तो ये दोनों को ज्वाइन करते हैं, ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आ रहा है अलोंग द लाइन इस डायरेक्शन में। इसका मतलब कि अब जो है वेलोसिटी का कंपोनेंट ऐसा आ रहा है कि चार्ज पार्टिकल उससे दूर जा रहा है, और इनिशियली वेलोसिटी का कंपोनेंट उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग कुछ ना कुछ था, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल पास जा रहा है।
तो एक ऐसा टाइम आएगा जब वेलोसिटी का कंपोनेंट उन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब वेलोसिटी उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब कि उसका कोई भी कंपोनेंट दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग नहीं आ रहा है। इसका मतलब वो सेपरेशन मिनिमम सेपरेशन है। तो लेट्स सपोज कि एट मिनिमम सेपरेशन स्पीड इज v, ठीक है। जब पहले आप थ्रो करेंगे तो आप देखिए कि वेलोसिटी का कुछ ना कुछ इफेक्ट उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग आ रहा है और वो क्लोज की डायरेक्शन में, मतलब पास ले जाने जैसा है। तो वो चार्ज पार्टिकल पास जा रहा है, तो सेपरेशन अभी मिनिमम हो रही है। जब इसको क्रॉस करके इधर चला गया तब वेलोसिटी का एक कंपोनेंट फिर से उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग आ रहा है, लेकिन इस बार वो दिख रहा है कि वो कंपोनेंट ऐसा है कि साफ साफ दिख रहा है कि वो पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल से दूर जा रहा है। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग नहीं होगा, वही टाइम पर सेपरेशन मिनिमम होगी। लेट सपोज ये डिस्टेंस है r, तो यही r मिनिमम निकालना है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको दो चीज़ लगानी पड़ेगी। एक तो पूरा सिस्टम आइसोलेटेड है या एनर्जी कहीं लॉस्ट नहीं हो रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो एनर्जी कंजर्व रहेगी। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के अबाउट, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के अबाउट चूंकि कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो इस पॉइंट के अबाउट लेट सपोज ये जो फिक्स पॉइंट के अबाउट लगाते हैं। ऑन अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऑन अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट फिक्स पॉइंट, अबाउट फिक्स पॉइंट। तो फिक्स पॉइंट के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करेंगे। एक तो ये इक्वेशन हो जाएगी। तो इनिशियली स्पीड इज v नॉट और एंगुलर मोमेंटम लिखे तो एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लीनियर मोमेंटम जब इनिशियली हमने इसी लाइन पे फेंका है तो लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन ये है और ये वो लेंथ है जिसको बोलते हैं आर्म। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करें तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हुआ m इंटू वी नॉट इंटू क्या d, और फाइनली एंगुलर मोमेंटम अगर लिखें तो फाइनली एंगुलर मोमेंटम तो हमें पता है कि भाई ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है या लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन है और ये वो आर्म है, ये वो आर्म है। तो दैट इज m इंटू वी इंटू क्या r। इसमें v भी नहीं पता हमें, r भी नहीं पता, तो इक्वेशन नंबर 1 v नॉट d इज इक्वल टू v इंटू r, इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 क्या हो गया, बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी अभी रहेगी। पहले वो वाइडली सेपरेटेड थे, तो वाइडली सेपरेटेड थे तो उसके पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, सिर्फ एक ही एनर्जी होगी। क्योंकि दोनों के बीच की सेपरेशन इनफाइनाइट है, वेरी लार्ज डिस्टेंस, तो कोई भी पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को कोई भी इंटरेक्शन एनर्जी नहीं होगी, तो एक ही एनर्जी होगी, होगी काइनेटिक एनर्जी जो इसके पास है। तो पहले एनर्जी होगी कितनी, हाफ इंटू m इंटू कितना v नॉट स्क्वायर। ये एनर्जी का कुछ पार्ट बाद में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि बाद में स्पीड v हो जाती है, तो इसको लिखेंगे कितना, हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। और बाकी जो पार्ट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कुछ कमी आ गई होगी, वो एनर्जी चली गई होगी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अब इस समय इनकी सेपरेशन r है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। लेट सपोज q की ऐसी वैल्यू लेते हैं कि कुछ सॉल्व हो जाए। तो q की वैल्यू मैंने ली है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m d v नॉट स्क्वायर। हमने q को ऐसा सिंप्लीफाई करने के लिए लिया है, q की वैल्यू लिखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m d v नॉट स्क्वायर बाई q, m d v नॉट स्क्वायर बाई q, ठीक है। ऐसा सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए लिखा है ताकि ये दोनों सॉल्व हो जाए। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, इधर से सॉल्व किया हाफ m कैंसिल, तो ये हो गया कितना v नॉट स्क्वायर, ठीक है, माइनस या इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2 बाई m से मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 बाई m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया q अपॉन 2 बाई m से मल्टीप्लाई किया है तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू m। जहाँ पर q की वैल्यू इतनी है तो q की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो q की वैल्यू पुट कर दीजिए, आ गया v स्क्वायर, और v की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, v इज इतना, तो इसको v की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, तो ये हो गया v नॉट स्क्वायर d स्क्वायर और अपॉन कितना r स्क्वायर प्लस
प्लस वी नॉट स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4 पाई क्यू को ऐसा ही रख देते क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एम, और इसकी वैल्यू रख देते हैं क्यू को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी वी नॉट स्क्वायर बाई क्यू। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ऐसा लिया हुआ है, आप अब सिंप्लीफाई हो जाएगा बड़े आसानी से। तो देख रहा है कि इसमें पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, एम कैंसिल हो गया, पाई एप्सिलॉन नॉट एम कैंसिल हो गया और पाई एप्सिलॉन नॉट एम कैंसिल हो गया और क्यू भी कैंसिल हो गया। बच्चा कितना, नीचे बच्चा 1/2r ओनली। तो ये हो गया पाई एप्सिलॉन नॉट एम और क्यू, पाई एप्सिलॉन नॉट एम और क्यू कैंसिल हो गया, नीचे बचा सिर्फ 2 और r। तो आया कितना कि वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और प्लस, ठीक है, ये बचा एक 2 बचा और एक 2/r और वी नॉट स्क्वायर 2/r और वी नॉट स्क्वायर। तो 2/r और वी नॉट स्क्वायर, डी भी है तो यहाँ डी भी है, तो डी भी है यहाँ पे, तो 2/r वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, और एक डी भी है तो डी हो गया। वी नॉट स्क्वायर तीनों साइड कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, आर स्क्वायर बराबर वी नॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर और वी नॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2rd। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बहुत सिंपल बन गया, कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2rd इज इक्वल टू कितना, 2d स्क्वायर, या r माइनस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2d का स्क्वायर, या r बराबर d 1 प्लस √2। तो ये उनके बीच की मिनिमम सेपरेशन होगी। ठीक है, सवाल को सॉल्व करने के पर्पज से ये मैंने लिया था। तो इस तरीके से आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है।